विजयनगर राज्य पर राजा महेंद्र सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में सभी सुख शांति से रहते थे। पर उसी राज्य में एक युवक राजू अपनी चालाकी और लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो मेहनत से बचता और चोरी करके जल्दी पैसा कमाने का आदी था। राजू की माँ कुसुम एक सीधी साधी औरत थी। वो हमेशा उसे सही राह पर चलने की सीख देती। राजू, ये फिर क्या ले आया तू? कितनी बार समझाया कि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती है, पर तू मेरी एक सुनता ही नहीं है। चोरी का पैसा कभी बरकत नहीं देता बेटा, उल्टा घर की सुख शांति भी छीन लेता है। अरे माँ, तू काहे रोज रोज वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है? मेहनत करने वाले को मिलता ही कितना है। दिन भर काम करने पर भी पेट भर खाना ना मिले। मैं तो बस अक्लमंदी से जी रहा हूँ। बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। जब सब दुनिया वाले अपनी चालाकी से कमा रहे हैं तो मैं ही क्यों बेवकूफ बनूं? तू भी आराम कर, चिंता मत कर माँ। बेटा, मैं रोज भगवान से तेरा भला ही मांगती हूँ, लेकिन तू खुद अपना बुरा कर रहा है। चोरी की रोटी खाने में स्वाद तो लगेगा, पर ये तुझे चैन नहीं देगा। समझा तू? मेरी बात समझ बेटा, नहीं तो जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। अरे माँ, तुझे क्या पता जमाना कितना बदल गया है। आजकल मेहनत करने वालों को कोई नहीं पूछता, सब चालाकी से ही आगे बढ़ रहे हैं। तू जब देखो मुझे ही कोसती रहती है, पर मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो दुनिया करती है। किसी से मांग तो नहीं रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ। हाँ। कुसुम कितना भी समझाती रही, पर राजू अपनी जिद पर अड़ा रहा और चोरी करता ही रहा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई और एक दिन उसने महल में चोरी करने की सोची। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, राजू चुपचाप महल में दाखिल हुआ। अरे वाह, कितना बड़ा महल है। इसमें तो खजाने के ढेर लगे होंगे। एक बार हाथ साफ कर लूं, फिर जिंदगी भर ऐश करूंगा ऐश। बस ये आखिरी चोरी, फिर आराम से बैठकर मजे लूंगा। हाँ। राजू धीरे धीरे महल के अंदर घुसता है, लेकिन अंधेरे में उसका पैर एक बर्तन से टकरा जाता है। वो झट से एक खंबे के पीछे छिप गया। अरे बाप रे, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया? अब मैं क्या करूं? कहीं पकड़ा गया तो? तभी दो सैनिक उधर से गुजरते हैं। वे आवाज सुनकर रुक जाते हैं। अरे ये क्या थी? कोई अंदर घुस आया है क्या? अरे हाँ हाँ, आवाज तो आई थी। राजू का पसीना छूटने लगा। वो खुद को खंबे के पीछे और सिकुड़ लेता है। सैनिक इधर उधर देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं देखते हैं। अजीब है, कोई दिख नहीं रहा। हाँ, अरे छोड़ो, शायद कोई बिल्ली होगी। हाँ, सही कह रहा है। चलो आगे चलते हैं। बच गया। अब जल्दी करनी होगी। हाँ। राजू और अंदर बढ़ता है। वो चुपचाप चलते चलते एक बड़े कमरे के सामने आकर रुकता है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन भीतर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। बस खजाना यही होगा। अब तो मजा आ जाएगा। हाँ। राजू चोरी के इरादे से राजकुमारी के कमरे में घुस जाता है। हल्की रोशनी में उसे चारों ओर कीमती चीजें दिखती है। अरे वाह, ये तो सच में खजाने का कमरा है। बस कुछ सोने के गहने, चांदी के बर्तन और थोड़े हीरे उठा लूं, फिर जिंदगी भर आराम से खाऊंगा। ये आखिरी चोरी होगी, फिर कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, जो बिस्तर पर सोई थी। उसका चेहरा जैसे किसी राक्षस का हो। उसकी लाल लाल आंखें खुल गई और उसने धीरे धीरे राजू की तरफ देखा।
भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी या कोई राक्षसी? हे भगवान! राजकुमारी धीरे धीरे उठती है। उसका चेहरा भयानक था, लंबे लंबे बाल, गहरी काली आंखें। नहीं, ये सपना है। मुझे यहाँ से भागना होगा। भागो! राजू बदहवास होकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर उसका पैर एक मेज से टकरा जाता है। शोर सुनकर सैनिकों की आहट आने लगती है। हे भगवान, अब तो मैं गया। अगर ये राक्षसी मुझे खा नहीं गई तो राजा के सैनिक मुझे मार डालेंगे। हाँ। वो हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है और जान बचाकर जाने लगता है। किसी तरह महल से निकलकर गांव की ओर जाने लगता है। माँ कुसुम के पास हाँफते हुए पहुँचता है। अरे राजू, ये क्या हाल बना रखा है? सांस क्यों फूल रही है? क्या हो गया तुझे? माँ, महल में मैं चोरी करने गया था। पर फिर चोरी? तुझे कितनी बार समझाया मेहनत कर, पर तू तो समझने से रहा। माँ, मैं कोई खजाना चुरा के नहीं भागा। वहाँ जो देखा वो, माँ, मैं आज तक इतना नहीं डरा माँ। हाँ। क्या देखा? माँ, मैं गलती से राजकुमारी के कमरे में चला गया और माँ, उसका चेहरा वो इंसान नहीं थी, भयानक राक्षसी थी। राक्षसी, हाँ। तो तूने देख ही लिया? माँ, तुझे पहले से पता था? हाँ? हाँ बेटा, ये राजकुमारी बचपन से ही ऐसी थी। उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। श्राप? क्यों माँ? क्योंकि राजा ने उस जादूगरनी को ठुकरा दिया था। वो राजा से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे महल से निकाल दिया। गुस्से में आकर उसने महारानी के गर्भ में ही राजकुमारी को श्राप दे दिया कि जब वो पैदा होगी तो उसका चेहरा राक्षसी जैसा हो जाएगा। माँ, तो राजकुमारी भी श्राप से दुखी होगी ना? हाँ बेटा, इसीलिए वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। राजा ने कई साधु संतों को बुलाया, पर कोई भी श्राप को मिटा नहीं सका। माँ, मैंने सोचा था कि मैं आखिरी चोरी करने गया हूँ, पर वहाँ जाकर समझ आया कि दुनिया में मुझसे भी बड़े दुखी लोग हैं। हाँ बेटा, अब समझ आया कि मेहनत की कमाई ही असली दौलत होती है। चोरी से किसी का भला नहीं होता। फिर वो वहीं पर माँ की गोद में सो जाता है। सुबह होते ही गांव में 4-5 सैनिक तेजी से आते हैं। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सैनिकों को देखने लगते हैं। अरे सुनो गांव वालों, महाराज ने आदेश दिया है कि तुम सब तुरंत महल में उपस्थित हो। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। हाँ। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। राजू की माँ कुसुम भीड़ में खड़ी होती है। महाराज ने हमें क्यों बुलाया होगा? कहीं कोई राज्य पर मुसीबत तो नहीं आई? हाँ। अरे ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, जल्दी से चलो, महाराज का आदेश है। हाँ। जरूर कोई बात होगी, नहीं तो महाराज पूरे गांव को क्यों बुलाते? गांव वाले धीरे धीरे महल की ओर जाने लगते हैं। कुसुम भी जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन राजू अब भी सो रहा होता है। अरे राजू, उठ, महल में सबको बुलाया गया है, जल्दी करो। माँ, महल में क्या पकवान बट रहे हैं जो सबको बुलाया है? वैसे ही रात की टेंशन से मुझे नींद नहीं आया है। हाँ। उठ, महाराज का आदेश आया है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। अरे अम्मा, महाराज को मेरे बिना ऐलान करने में क्या दिक्कत है? मुझे सोने दो ना। कुसुम गुस्से में पानी उसके चेहरे पर डाल देती है। अरे, पानी क्यों डाल दिया अम्मा? हाँ। अगर तू समय पर नहीं उठा तो तेरी तकदीर भी इसी पानी की तरह बह जाएगी। जल्दी कर, चल महल। राजू गुस्से में उठ जाता है और महल के लिए निकल जाता है।
महल पहुंचते ही राजा सभी से कहते हैं, मेरे प्यारे प्रजाजन, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये राज्य एक बड़े संकट से गुजर रहा है। मेरी बेटी राजकुमारी एक भयंकर श्राप से पीड़ित है। जो कोई भी इस श्राप को तोड़ेगा उसे मैं इनाम दूंगा और अपनी पुत्री से शादी करवाने की अनुमति भी दूंगा। ये सुनकर दरबार में हलचल मच जाती है। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये महाराज ने कैसी घोषणा कर दी? राजकुमारी को श्राप से मुक्त करना इतना आसान होता तो अब तक कोई कर चुका होता। हाँ ओ भैया, कितने विद्वान आए और हार कर लौट गए। अब देखना कोई नया सिरफिरा जरूर आगे आएगा, इनाम के लालच में। हाँ, पर जो भी आएगा अगर असफल हुआ तो सुना है वो श्राप बहुत भयानक है। हाँ, राजू ये बातें सुनते ही उसका लालच बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे अगर ये काम मैं कर सका तो सीधा राजा बन जाऊंगा। ये तो सुनहरा मौका है। हाँ, राजू आगे बढ़कर सिंहासन के सामने जाता है और राजा से बोलता है, महाराज महाराज, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच में तैयार हो युवक? ये कोई आसान काम नहीं है। कितने विद्वान, साधु और तांत्रिक हार चुके हैं। क्या तुम जानते हो ये कितना कठिन होगा? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आपने कहा था ना कि जो राजकुमारी को श्राप से मुक्त करेगा उसे इनाम मिलेगा और राजकुमारी से विवाह होगा। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ महाराज। दरबार में लोग फुसफुसाने लगते हैं। राजा कुछ पल सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में ये करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ये अवसर दूंगा। पर याद रखना, ये केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये मेरी बेटी की भी किस्मत का सवाल है। अगर तुम असफल हुए तो परिणाम बुरा भी हो सकता है। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आज से ही निकल जाता हूँ और जब लौटूंगा तो राजकुमारी का श्राप खत्म हो चुका होगा। फिर राजा एक सैनिक को इशारा करते हैं, अरे सैनिक, इसे वो पुरानी पांडुलिपि और मानचित्र दो जिसमें श्राप तोड़ने का मार्ग बताया गया है। जंगल में जाने से पहले इसे ध्यान से पढ़ ले बालक। सैनिक राजू को एक पुरानी पांडुलिपि और जंगल का मानचित्र थमा देता है। राजू उसे देखकर मुस्कुराता है, फिर महल से बाहर निकलता है। उसकी माँ घबराई हुई उसके पीछे जाती है। बेटा, तू ये क्या करने जा रहा है? तुझे नहीं पता ये कितना खतरनाक हो सकता है। अरे माँ चिंता मत कर, जब लौटूंगा तो सिर्फ तेरे बेटे के हाथ में खजाना होगा और मैं राजा बन जाऊंगा। फिर तुझे भी आराम की जिंदगी मिलेगी माँ। राजू जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। रास्ता घना और डरावना था। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु को ध्यान में बैठे देखा। अरे ये कौन है? शायद कोई साधु है। अगर सच में ये कोई विद्वान है तो इनसे कुछ मदद मिल सकती है। हाँ, राजू आगे बढ़ता है और साधु के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। महात्मा जी प्रणाम, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकला हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? साधु अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी गहरी नजरें राजू पर पड़ती है, मानो सब कुछ जान गए हो। बेटा, तू जिस उद्देश्य से जा रहा है वो आसान नहीं है। श्राप तोड़ने के लिए साहस और निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम इस कार्य के योग्य हो? हाँ महात्मा जी, मुझे यकीन है। मुझे बस ये बताइए कि राजकुमारी के श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? साधु कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, एक रहस्यमय झील का जल ही इस श्राप को मिटा सकता है। वो झील इस जंगल में बीचों बीच है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं बेटे। अनेक बाधाएं आएंगी तुम्हारे रास्ते पर। राजू के चेहरे पर हल्की घबराहट आती है, लेकिन फिर लालच उसे संभाल लेता है। कोई बात नहीं,
बस एक झील का पानी लाना है। ये कोई मुश्किल काम थोड़ी हो सकता है। हाँ, वो साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। से घायल हिरण के पास जाता है। सब ठीक हो जाएगा दोस्त, बस थोड़ा धैर्य रखो। हाँ। हिरण उसकी ओर देखता है, मानो शुक्रिया कह रहा हो। फिर वो उठकर धीरे धीरे जंगल में चला जाता है। हाँ, चलो एक अच्छा काम कर लिया, लेकिन अब मुझे जल्दी करनी होगी। हाँ। वो फिर अपनी यात्रा पर बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई छटपटा रही है। कोई मुझे बचाओ! अरे, ये लोमड़ी तो इंसानों की तरह बोल रही है। हाँ। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जाल हटाता है। लोमड़ी आजाद होकर खुश हो जाती है। धन्यवाद अजनबी, तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना दोबारा इस जाल में मत फंसना। हाँ। तुम जंगल में किसी उद्देश्य से आए हो ना, है ना? हाँ, मुझे एक रहस्यमय झील तक पहुंचना है। तो याद रखना, जब सबसे कठिन परीक्षा आएगी तब जोश में नहीं, धैर्य से काम लेना। शायद तब मेरी बात तुम्हारे काम आए। राजू जंगल में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक रहस्यमयी हंसी सुनाई देती है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। सामने से एक जादूगरनी आ गई। अरे अरे, ये कौन बहादुर युवक है जो इस खतरनाक जंगल में अकेले भटक रहा है? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। हाँ। जल्दी क्यों बच्चे? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सौदा देना चाहती हूँ। सौदा? कैसा सौदा? अगर तुम अपनी यात्रा यहीं रोक दो और मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें इतना सोना चांदी दूंगी कि 7 पीढ़ियां आराम से रह सकेंगी। अगर तुम सच में मुझे इतना सोना दे सकती हो तो मैं तैयार हूँ। हाँ। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खजाने तक ले चलती हूँ। राजू खुशी खुशी उसके साथ गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ सोने चांदी के ढेर लगे थे। राजू की आंखें चमक उठी। इतना सारा धन, ये सब मेरा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें बस एक छोटी सी औपचारिकता पूरी करनी होगी। अचानक वो एक मंत्र बुदबुदाने लगी और लोहे का पिंजरा झट से नीचे आ गिरा। राजू उसके अंदर कैद हो गया। अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। मूर्ख लड़के, मैं ही वो जादूगरनी हूँ जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था, और अब तुम मेरी कैद में रहोगे। राजू के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा मजबूत था। वो पछताने लगा। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजू आवाज दे रहा था, लेकिन जंगल में उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। तभी गुफा के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। कहा था ना, जोश में नहीं, धैर्य से काम लेना। राजू चौंक गया। लोमड़ी दरवाजे के पास खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे आई? अरे, जंगल में इतनी आवाज करोगे तो कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। लोमड़ी, मुझे बचाओ, ये पिंजरा बहुत मजबूत है, बचाओ मुझे लोमड़ी। लोमड़ी ने चारों ओर देखा और फिर लोमड़ी बोली, चिंता मत करो, इसे खोलने का एक तरीका है। लोमड़ी गुफा के कोने में गई। तब तक राजू पिंजरे को जोर जोर से हिलाने लगा और तब तक पिंजरा गिर के टूट गया। मैं आजाद हो गया। वाह राजू, वाह, तुम आजाद हो गए। लेकिन जादूगरनी को इस बात की भनक लग चुकी थी। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ी। तुम बचकर नहीं जा सकते, भागो राजू। राजू और लोमड़ी तेजी से गुफा से बाहर जाने लगते हैं। तभी जादूगरनी ने उन्हें रोकने के लिए जादू किया, लेकिन वे जंगल में भाग निकले। कुछ दूर जाने के बाद राजू ने राहत की सांस ली।
अगर तुम समय पर नहीं आती तो मैं हमेशा के लिए फंस जाता। हाँ, देखा, इसीलिए कहा था धैर्य से काम लो, धैर्य से। हाँ हाँ, मान गया, तुम हमेशा सही बोलती हो। तो फिर चलो, अब और समय बर्बाद नहीं करना, हमें झील तक पहुंचना है। लोमड़ी उछलते कूदते चल रही थी, जबकि राजू थोड़ी चिंता में था। अगर फिर कोई बाधा आ गई तो क्या हम सही समय पर झील पहुंच पाएंगे? अब भी डर लग रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए। हाँ राजू, डरना गलत नहीं, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। हमने अब तक बहुत कुछ किया है और अब हमें बस एक आखिरी कदम उठाना है, विश्वास रखो। फिर दोनों तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे झील तक पहुंच गए। पानी चांदी जैसा चमक रहा था। राजू ने झील के किनारे जाकर धीरे से जल ले लिया। अचानक पानी में खलचल हुई। कौन हो तुम दोनों? इस जल को ले जाना आसान नहीं है। मैं राजू हूँ। मैं राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने के लिए ये जल लेने आया हूँ। क्या तुम इस जल की कीमत जानते हो? क्या तुम इसके लायक हो? हाँ? राजू ने बहुत हिम्मत दिखाई है, कई बाधाओं का सामना किया है और उसने अपना लालच भी त्याग दिया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। झील का राक्षस ने राजू की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, अगर ऐसा है तो जाओ, ये जल अब तुम्हारा है, तुम्हारा। राजू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और एक चमचमाती सुराही में जल भर लिया। फिर वो लोमड़ी के साथ खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ा। तभी एक कड़वी हंसी गूंज उठी। तुम सच में सोच रहे थे मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? तू फिर आ गई। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। इस बार तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, मूर्ख लड़के। ये जल मैं कभी तुम्हारे महल तक नहीं पहुंचने दूंगी। इतना कहते ही उसने अपने हाथों से एक जादुई रोशनी छोड़ी, जो राजू की ओर तेजी से बढ़ने लगी। राजू झटपट पीछे हटा, लेकिन तभी घने जंगल से एक तेज आवाज आई, राजू लेट जाओ। राजू तुरंत नीचे लेट गया और जादूगरनी का ध्यान भटक गया और उसका जादू बीच में ही रुक गया। अरे धूर्त जानवर, तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर वो फिर से मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तभी लोमड़ी छलांग लगाकर आई। अब मेरी बारी है। राजू को तुरंत समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने झील का पानी सीधा जादूगरनी पर फेंक दिया। नहीं, ये जल मेरी शक्तियों को नष्ट कर देगा। जैसे ही जल उसके शरीर पर पड़ा, उसकी काली शक्ति जलने लगी। वो तड़पने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गई। हम जीत गए लोमड़ी। हिरण और लोमड़ी मुस्कुराए। राजू ने उन्हें धन्यवाद बोला। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं हार जाता। आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत बहादुरी और समझदारी में होती है। हाँ, और धैर्य में भी। यही तो मैंने पहले ही कहा था। राजू महल पहुंचता है और कलश लिए अंदर प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल और पसीने से लथपथ होते हैं। महाराज, मैं झील से पवित्र जल लेकर आ गया हूँ। यही जल राजकुमारी के श्राप को मिटा सकता है महाराज। क्या सच में ये जल हमारी बेटी को ठीक कर सकता है? राजू, तुमने जो कर दिखाया वो असाधारण है। क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि ये जल श्राप को समाप्त कर देगा? महाराज, ये सिर्फ जल नहीं, ये मेरी मेहनत, विश्वास और परीक्षा का परिणाम है महाराज। राजू कलश राजा को सौंप देता है। राजा कुछ क्षण जल को देखते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और राजकुमारी के पास जाते हैं। मेरी पुत्री, ये जल तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये चमत्कार हो जाए। राजा जल उठाते हैं
और राजकुमारी के सिर पर छिड़कते हैं। जैसे ही जल राजकुमार के शरीर पर गिरता है, अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है और राजकुमारी का चेहरा फिर से सामान्य हो जाता है। उसका विकृत रूप गायब हो जाता है। रानी खुश होकर बोलती है, मेरी बेटी ठीक हो गई। राजू, तुमने न केवल मेरी पुत्री को बचाया बल्कि ये साबित कर दिया कि सच्चे साहस और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सचमुच मान गए राजू। राजू मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी नजर राजकुमारी के पैरों पर जाती है। वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। पिताजी, मेरा चेहरा तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे पैर अब भी शापित है। राजा और रानी चौंक जाते हैं। तभी एक वृद्ध साधु आगे बढ़ता है। राजा, ये श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी पुत्री का कष्ट केवल जादू के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों के कारण भी है। हाँ। मेरे कर्म? मैं समझा नहीं मुनिवर। हाँ महाराज, वर्षों पहले आपने एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी समझकर फांसी दे दी थी। उसकी पत्नी ने आपसे न्याय की भीख मांगी, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। उसी के दुख और बद्दुआओं ने श्राप को जन्म दिया। जब तक आप उस स्त्री से क्षमा नहीं मांगोगे और उसका दिल नहीं जीतोगे, ये श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे फैसले का असर मेरी बेटी पर पड़ेगा। सैनिकों, जाओ और उस स्त्री को खोज कर ले आओ। कुछ समय बाद सैनिक गांव की एक वृद्ध स्त्री को महल में लेकर आते हैं। वो पुराने कपड़ों में होती है। आप क्यों बुलाया है महाराज? जब मैंने अपने पति की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी तब आपने मेरी सुनी नहीं। अब क्या कहना है? मुझे माफ कर दो माता, मैंने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं आपके दर्द का दोषी हूँ। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा सिर्फ कहने से नहीं मिलती महाराज। जब तक इंसान अपने दिल से पश्चाताप नहीं करता तब तक माफी का कोई मतलब नहीं। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। अगर आप सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरे घर आओ और वहाँ का भोजन खाओ। तब मैं मानूंगी कि आपने मन में सच्ची प्रायश्चित की भावना है। राजा तुरंत सिर झुकाता है और गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद राजा गांव में उस स्त्री के घर जाते हैं। वो खुद अपने हाथों से राजा को भोजन देती है। राजा बिना किसी घमंड के खाना खा लेते हैं। उसकी आंखों में सच्ची पश्चाताप झलकता है। जैसे ही राजा भोजन पूरा करता है, अचानक महल में एक तेज रोशनी चमकती है। राजकुमारी के पैर देखते ही देखते वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। रानी चलकर राजकुमारी को देखने जाती है। सभी लोग राजकुमारी को देखकर खुश हो जाते हैं। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची शक्ति ताकत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ। कहो राजू, आज तुमने जो किया है उससे पूरा राज्य तुम्हारा आभारी है। तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी। महाराज, जब मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी तब मेरा मकसद सिर्फ राजकुमारी से विवाह करना और राजा बनना था। मैं लालच में पड़कर ये काम कर रहा था, लेकिन इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची ताकत न धन में है न जादू में बल्कि सच्चे इरादे और कर्मों में है। महाराज, पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर राजकुमारी की ओर देखते हुए कहते हैं, पुत्री तुम क्या कहती हो? राजकुमारी मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और राजू के पास आकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, राजू ने न केवल मेरी रक्षा की बल्कि खुद को भी बदला। उन्होंने सिद्ध किया कि वे निस्वार्थ प्रेम और साहस रखते हैं। मैं उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ और उनके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। राजू, तुमने जो किया
ये एक सच्चे योद्धा और सच्चे प्रेमी का काम था। तुम्हारी ईमानदारी और साहस के कारण मेरी बेटी आज खुश है। मैं तुम्हें खुशी से अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। और इस तरह राजकुमारी और राजू का विवाह हो जाता है और राजू को विजयनगर का राजा बना दिया जाता है।